अमेज़न के जंगल में एक रानी चिड़िया ने एक पेड़ पर घोंसला बनाया हुआ था। घोंसले में रानी चिड़िया के 3 अंडे भी थे। रानी चिड़िया बड़े ही अंडों को देखभाल करती थी। एक दिन की बात है, रानी चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। बहुत भूख लगी है मुझे। अगर कोई छोटा मोटा जीव मेरे हाथ लग जाए तो उसे मैं खाकर अपना भूख मिटा लूँगा। लोमड़ी खाने की तलाश में काफ़ी देर तक घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी जीव जंतु नहीं मिला। अरे ओह, क्या हो गया? आज सारे जीव कहाँ चले गए हैं? मैं किसे खाकर अपना पेट भरूं? तभी लोमड़ी की नज़र उस पेड़ पर रखे रानी चिड़िया के अंडों पर पड़ा और लोमड़ी ललचाई नज़रों से पेड़ पर चढ़ गई। लोमड़ी घोंसले में रखी अंडों को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, किसी चिड़िया के अंडे! बहुत दिनों से मैंने किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। आज मैं इन्हीं अंडों को खाकर अपना भूख मिटाऊंगा। और फिर लोमड़ी तीनों अंडों को खा जाता है। आह आह, अंडे खाकर मजा आ गया। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया आ गई। घोंसले से अपने अंडे गायब देखकर बौखला गई। रानी चिड़िया बोली, अरे अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? घोंसले से मेरे अंडे गायब हैं। अरे, मैं तो इन्हें घोंसलों में छोड़कर गई थी। मेरे अंडे कहाँ गए? तेरे अंडे मेरे पेट में चले गए। मुझे बड़ा भूख लगा था, इसलिए मैंने तेरे अंडे खा लिए। क्या? नहीं, मेरे अंडे खाकर तुझे क्या मिला लोमड़ी? मैं तुझे इस जुर्म के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। देख, मैं तुझसे काफ़ी बड़ा हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर लोमड़ी वहाँ से चला गया। कुछ दिन गुजर गए। रानी चिड़िया ने घोंसले में फिर से अंडे दिए और घोंसलों में बैठकर अंडों को सेने लगी। फिर एक दिन रानी चिड़िया दाने चुगने के लिए गई। वहाँ एक बार फिर लोमड़ी आ गई और तीनों अंडों को खा गई। तभी रानी चिड़िया भी घोंसलों में वापस आ गई और अंडे को गायब पाकर रोने पीटने लगी। अरे मेरे अंडे! दुष्ट लोमड़ी फिर से मेरे अंडे खा गया। हाँ, मैं क्या करूँ प्यारी चिड़िया। तेरे अंडे मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए तो मैं तेरे अंडे खा जाता हूँ। रानी चिड़िया गुस्से से लोमड़ी पर प्रहार करने लगी। लोमड़ी रानी चिड़िया को पकड़ने लगा, लेकिन रानी चिड़िया उड़कर दूर चली गई और एक दूसरे पेड़ पर बैठकर रोने लगी। हाय हाय हाय, बिजली गिरी उस लोमड़ी पर, मेरे अंडे खा गई। जिस पेड़ पर रानी चिड़िया बैठे रो रही थी, उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी था। मधुमक्खी रानी चिड़िया का रोना सुनकर उसके पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम यहाँ बैठकर रो रही हो? मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जब भी अपने घोंसले में अंडे देती हूँ, एक लोमड़ी आकर मेरे अंडे को खा जाता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, उस लोमड़ी से मेरी अंडों की रक्षा कैसे करूँ। तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ और उस लोमड़ी पर गुस्सा भी आ रहा है। मेरे ख्याल से उस लोमड़ी को सज़ा मिलनी चाहिए। पर वह लोमड़ी बहुत बड़ा है, उसे कौन सज़ा देगा? मेरे पास एक योजना है। और फिर मधुमक्खी ने रानी चिड़िया के कान में अपना योजना बताई और योजना सुनकर रानी चिड़िया बोली, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगी। फिर अगले दिन रानी चिड़िया
मधुमक्खी वाले पेड़ पर अपना नया घोंसला बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिन बीत जाने पर घोंसलों में 3 अंडे देती है। फिर एक दिन रानी चिड़िया दाना चुनने के लिए जाती है। वहाँ पर लोमड़ी फिर से आ गई और अंडों को खाने लगा। तभी बहुत सी मधुमक्खियों ने अपने छत्ते से निकलकर लोमड़ी पर हमला बोल दिया और लोमड़ी पर अपना डंक चुभा चुभा कर बुरा हाल कर दिया। लोमड़ी दर्द के मारे चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, बचाओ, मधुमक्खियों से बचाओ। अरे छोड़ दो मुझे, मधुमक्खियों छोड़ दो मुझे। मधुमक्खियों के काटने से लोमड़ी का पूरा शरीर सूज गया और मोटा हो गया। लोमड़ी पेड़ से गिर गया। लोमड़ी को अब उठा भी नहीं जा रहा था। तभी रानी चिड़िया अपने घोंसलों में वापस आ गई और अपने अंडे को सुरक्षित देखकर काफ़ी खुश हो गई। मधुमक्खी चिड़िया के पास आई और बोली, देखो रानी चिड़िया, हमारी योजना सफल हो गई। तुम्हारी अंडा खाने वाली लोमड़ी को कैसा सबक सिखाया। रानी चिड़िया उड़कर नीचे पड़ा, लोमड़ी के पास आई और बोली, दुष्ट लोमड़ी, आ गया तेरे अकल ठिकाने। अब बोल, फिर से आएगा मेरे अंडे खाने। अरे जान बख्श दो मेरा। अरे भाई, मुझे अपने किए की सज़ा मिल गया। जाने दो मुझे, वादा करता हूँ आज के बाद किसी के अंडे नहीं खाऊंगा। और लोमड़ी किसी तरह रेंगते हुए वहाँ से चला गया। रानी चिड़िया मधुमक्खी को धन्यवाद देने लगे, तुमने लोमड़ी को सबक सिखाकर मेरे अंडों को बचा लिया। मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उपकार कैसा, एक दूसरे का मदद करना हम जीव जंतुओं का फर्ज है।